बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान सरदार वलीद मुख्तार। नाज़रीन इकराम, मुल्क की मौजूदा जो माशी सूरत हाल है वो ज़बूं हाली का शिकार है। महंगाई जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और जो आज की हुकूमत यानी PDM की हुकूमत है, जब ये अपोजिशन में थे तो इनका आम आदमी का नारा था कि आम आदमी की जो ज़िंदगी है वो अबतर होकर रह गई है, आम आदमी मसाइल का शिकार है। उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मौलाना फजल रहमान और तमाम सियासी कायदीन जो हैं पाकिस्तान के, वो आम आदमी की बात करते थे, वो आम आदमी के लिए लॉन्ग मार्च का ऐलान करते थे। लेकिन हमने देखा कि जैसे ही ये हुकूमत में आए तो पाकिस्तान में महंगाई जो पहले 18 से 20% तक थी वो तजावुज़ करती हुई आज 40% से भी ज़्यादा हो गई है। हालिया जो डेवलपमेंट्स हैं उनमें सबसे अहम बात जो कल सामने आई है कि IMF ने गुज़िश्ता रोज़ एक कंट्री रिपोर्ट जारी की है, जिसमें पाकिस्तान की मौजूदा माशी सूरत हाल और मुस्तकबिल के इम्कानात के हवाले से अहम मालूमात फ्राहम की गई हैं। इसके मुताबिक पिछली हुकूमत ने यानी इमरान खान की हुकूमत ने फरवरी 2022 में एक रिलीफ पैकेज इंट्रोड्यूस करवाया और आम आदमी को रिलीफ दिया। IMF के वादों और अहदाफ से इनहराफ किया गया। डीजल और पेट्रोल के अलावा बिजली की कीमत में भी 5 रुपये फी यूनिट की कमी, टैक्स एमनेस्टी, पेंशन में इजाफे, फूड सब्सिडी जैसे इकदामात से बजट खसारा बढ़ गया। नई हुकूमत ने कुछ ताखीर के बाद इन फैसलों को वापस लेना शुरू किया, जिससे माशी बेहतरी का आगाज़ हुआ। इस रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज शरीफ हुकूमत ने कर्ज प्रोग्राम की बहाली के लिए ठोस इकदामात किए, ताहम मुश्किल आलमी इक़्तिसादी हालात के असरात पाकिस्तान की माशियत पर रहेंगे। और ये ख़बरदार किया गया है इस रिपोर्ट में कि मज़ीद हालात संगीन हो सकते हैं। सख्त जो मालियाती पॉलिसियाँ हैं उनका इतलाक होने के बाद आइंदा साल महंगाई और खसारे में कमी होगी। रिपोर्ट में ये मुतनब्बे किया गया है कि यूक्रेन बहरान और आलमी सतह पर एशिया की महंगाई और तवानाई की कीमतें बढ़ने से, पेट्रोलियम लेवी आयद होने और करेंसी की कदर में कमी से पाकिस्तान में रवां बरस महंगाई में इजाफा होगा, जिसके बायस अवामी सतह पर एहतजाज और मुजाहरे भी हो सकते हैं। चूँकि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस वक्त फील्ड में मौजूद हैं, सख्त मॉनेटरी और मालियाती पॉलिसियों का तसलसल कायम रहा तो आइंदा माली साल में महंगाई में कमी आना शुरू हो जाएगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर पाकिस्तान के टैक्स रेवेन्यू अहदाफ की माहाना कारकर्दगी बेहतर नहीं रहती तो पाकिस्तान की हुकूमत को 4 हंगामी इकदामात करना होंगे, जिनका IMF से वादा किया गया है। वो इकदामात क्या हैं? इनमें पेट्रोलियम की मसनूआत पर जनरल सेल्स टैक्स का निफाज, मीठे मशरूबात पर GST से इस्तिस्ना को ख़त्म करके 60 अरब रुपए का रेवेन्यू जमा किया जाना, बरामद कुंदगान को दिया गया गैर ज़रूरी टैक्स इस्तिस्ना ख़त्म करना और सिगरेट के टैरिफ पर इनके ऊपर मज़ीद अजाफी फेडरल एक्साइज ड्यूटीज़ लगाना शामिल है, जिससे 120 अरब रुपए का रेवेन्यू जो है वो जमा होगा। इन इक़दामात को अमल में लाने से जो रुकावटें हायल हो सकती हैं, रिपोर्ट में उनकी निशानदेही करते हुए कहा गया है कि हुकूमत की पार्लियामेंट में मामूली अक्सरियत है और इत्तेहादियों के दबाव की वजह से प्रोग्राम पॉलिसी फैसलों पर अमल दरामद मुश्किल और माहौलियाती और मौसमियाती तब्दीलियों से कुदरती आफात के तसलसल में जो इजाफा हुआ है उससे मज़ीद मुश्किल तर होता जाएगा। तफसीलात से यह हकीकत पूरी तरह आया है कि हमारी माशी मुश्किलात जल्द ख़त्म होने वाली नहीं है, और इसी सिलसिले में शहबाज शरीफ ने भी चंद रोज़ कबल एक सेमिनार से ख़िताब करते हुए उन्होंने कहा था कि IMF कभी भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान उसकी जो है पाकिस्तान को इस्तिस्ना मिले और पाकिस्तान के अंदर माशी मुश्किलात जो हैं वो ख़त्म हों। हालात की बेहतरी के लिए नहायत सब्र आज़मा और जदोजहद हमारे लिए ज़रूरी होगी। IMF की रिपोर्ट में हालिया सैलाब से होने वाले नुकसानात और इनके दूर रस मनफी असरात और नताइज का जिक्र नहीं किया गया, लेकिन ये अमर बहरहाल वाज़ह है कि मुल्क में
लाखों घरानों और लाखों एकड़ पर काश्त की हुई ज़री फसलों का तबाह हो जाना माशी मुश्किलात में बेपनाह इजाफे का सबब बनेगा। इस सूरत हाल का मुकाबला कौमी इत्तेहाद और यकजहती से मुमकिन है, लेकिन मुल्क की सलामती की खातिर तमाम कुव्वतों और रियासती अदारों को माशी बहाली के एजेंडे पर इत्तफाक करना होगा। PDM की शक्ल में मुल्क की मौजूद बड़ी सियासी जमातों का इत्तेहाद इस हवाले से इत्मीनान बख्श है, चूँकि उन्होंने अभी तक इस हवाले से कोई स्टेटमेंट नहीं दिया कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बैठना नहीं चाहते। तहरीक इंसाफ ने वज़ा तौर पर जंग का जो बयानिया और जो रवैया इख्तियार कर रखा है, इससे मुल्क के सियासी मुखालिफिन और मुल्क में ज़्यादा बोलचाल आया हुआ है। IMF से किए गए मायदे की खिलाफ वर्जी के जो संगीन नताज रुनमा हुए हैं, जिनका इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है, इस हैसियत में अपोजिशन जमात से वाबस्ता साबिक वज़ीर ख़जाना ने आखिरी लम्हे तक मुबैना तौर पर यह कोशिश की कि IMF की जो पाकिस्तान के साथ डील हो रही है वो नहीं होने चाहिए। इस सिलसिले में उन्होंने KP के वज़ीर ख़जाना और पंजाब के वज़ीर ख़जाना मोहसिन लगारी, KP के वज़ीर ख़जाना मोहसिन झगड़ा साहब से और KP के वज़ीर ख़जाना से टेलीफोनिक गुफ्तगू की, जो गुफ्तगू बाद में लीक हो गई। और उस गुफ्तगू के मतन के मुताबिक साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने यह कहा था कि आप IMF को एक ख़त लिखें जिसमें यह कहें कि सलाबी मुश्किलात के बायस हम ये अपनी दी हुई कमिटमेंट्स पूरी नहीं कर सकते, और ताकि पाकिस्तान को मज़ीद शायद कर्ज ना मिले, और हुकूमत की अगर मुश्किलात में कमी होती है तो इससे पाकिस्तान की सियासत में जो हरारकी है उसमें जो है वो कमी हो जाएगी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी भी नहीं चाहती कि मुल्क में जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है, जो हिद्दत बरकरार है, जो हरारत है, टेम्परेचर जो राइज हुआ है उससे कम हो। चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि अगर मुल्क में टेम्परेचर हाई रहेगा और लोग महंगाई और बेरोज़गारी से परेशान रहेंगे तो आने वाले वक्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इससे फ़ायदा हो सकता है। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर।